उत्तरी भारत के बाबा बालकनाथ देवसिद्ध मंदिर के पास हुई पिछले दिनों खूनी झड़प में कई लोग घायल हो गए थे। पुलिस अधीक्षक को गुरुवार को बीती घटना से उन्होंने अवगत करवाया। घायल निधि देवी और तिलक राज के अलावा कांता देवी, नीलम कुमारी ने संयुक्त रूप से पुलिस अधीक्षक से मिलने के उपरांत मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी बीती घटना से अवगत करवाया। उन्होंने मंदिर के महंत राजेंद्र गिरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी ओर से हमला करवाया गया और घर पर तोड़फोड़ की गई। उनका कहना है कि बड़सर पुलिस द्वारा आदेश के बावजूद न तो पूरन व महंत राजेंद्र गिर के खिलाफ कार्यवाही की, न ही हमारी शिकायत हमारे कहे अनुसार लिखी, न ही दुकान व घर खुलवाकर मौके की सीसीटीवी व पुलिस ने महंत का मोबाइल कब्जे में नहीं लिया। पुलिस अधीक्षक को सौंपी शिकायत में उन्होंने कहा कि विधवा कांता देवी की ओर से पहले ही अपने परिवार व दुकान घर की जानमान की रक्षा के लिए डीसी के माध्यम से गुहार लगाई जा चुकी है, परंतु कुछ नहीं हुआ। गुंडों के साथ मिलकर आधी रात को महंत ने मेरी दुकान व घर पर तोड़फोड़ की। शटर, लोहा दरवाजा, हलवाई दुकान पर लगा दिए। अंदर पड़े गहने, पैसे व नौकरों का कुछ पता नहीं है। जब पुलिस चौकी देवसिद्ध में शिकायत की, जो पहले से महंत व उसके गुंडों के साथ सुबह मेरी दुकानों व घर के बाहर मौजूद थी, तो एसआई पूरन ने मेरे भाई तिलक राज को दुकान व घर में घुसने नहीं दिया। हमें सारा दिन परेशान करके थाने में बिठाए रखा। इन लोगों का आरोप है कि आधी रात के बाद महंत राजेंद्र गिरी व उनके गुंडे वहां पर आए व हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। मंदिर के गेट नंबर 5 के सामने व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा से सारी रिकॉर्डिंग देखकर भी सच का सच, झूठ का झूठ पता चल सकता है। उन्होंने उन पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। सोमवार और हमारी दुकानें सील कर दी उन्होंने, ताले लगा दिए। जो हम बहुत पहले से बैठे थे और अब वो हमें तंग करने लगे। और जब हम वहाँ बैठे थे, शाम तक बैठे थे, हमारा वो सब उन्होंने लॉक लगा रखा था। जब सामान हमने सोचा कहीं इधर उधर न हो जाए, वो कहा कि हम थोड़ी देर में खोल देंगे। जब सुबह हम वहाँ गए तो वहाँ पर पुलिस भी बैठी थी। हमने कहा कि हम ताले तोड़े, कि आप नहीं तोड़ सकते, महंत जी के आदमी पुलिस बैठी है। हम तो हमारा फैसला कौन करेगा कि हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। तो हम इसी ऐसे शाम तक रहे, रात भी हो गई, 2 बज गए, तब तक बैठे रहे। तो उसके बाद उन्होंने मारपीट शुरू कर दी है कि जाओ, अब हमारा कुछ नहीं है। यहाँ जो वर्कर लोग थे, इतनी मारपीट की, कोई सुनने वाला नहीं था वहाँ, कोई ये करने वाला नहीं था, बचाने वाला नहीं था। तो हमने तो कुछ करने की सोची नहीं, न हमारे से जो लॉक लगे थे, शटर लगे थे, उनको तो हम छोड़ नहीं सकते थे, वो सील भी किए थे। तो उन्होंने पुलिस वालों ने कहा अपने हाथ में कानून मत लेना, 2 बैठे थे तो कार्रवाई होगी तभी करो। क्या हम तब बैठे रहे तो उन्होंने मारपीट की, तो हमारा बुरा हाल हुआ। तो हम कहाँ जाते, पहले हम चौकी में नहीं गए, वहाँ भी सुनाई नहीं हुई और कोई नहीं आया वहाँ पर। अब आ गया महंत के आदमी थे और वो खुद महंत के आदमी थे। वो तो कभी कभी बहुत हो रहे थे, कभी कभी एक आदमी आ रहा, जब मारने तब बहुत आ गए। जब वो गामा होने लगा, डंडा ये लगा चलने, तो बहुत आगे। तो मुझे ना धक्का दे के धरती में गिरा दिया। जब बड़ी मुश्किल से उठी, इधर उधर डंडे मारे, तो बड़ी मुश्किल से मैं बची। तो इनको पत्थर और ईटा और लोहे का हो, तब हमें कोई मौका नहीं मिला, कोई बचाने वाला नहीं। तो हम बहुत दूर भागे वहाँ से, थोड़ा अपनी हिम्मत करके कि भाई हम पीछे हट गए। गाड़ी भी वहीं रहने दी, गाड़ी मोड़ के लानी थी, तो उन्होंने वो कर ली कि हम नहीं देंगे गाड़ी, वो आ नहीं सकते। डर के मारे हम गए भी नहीं। तो थोड़ी थोड़ी जो जान बची थी, फिर जाते, फिर तुम्हारी चटनी बना लेते हो। काम कर रहे थे हमारे बुजुर्ग, और आगे ये हमारे वो करते थे, फिर आगे ये बैठे हुए हैं। फिर हम जब सोमवार का टाइम था तो ये 10 बजे दुकान से आए, और सुबह इन्होंने अपना वो कैमरा ऑन किया तो वहाँ नहीं है, सिग्नल आ रहा था फ़ोन में ना। तो उसी टाइम ये दुकान पे चले गए, तो वहाँ देखा तो ताले लगे हुए थे। तो इन्होंने बोला कि ताले ये हमने खोलने हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने पुलिस के बंदे बैठे हुए थे, उन्होंने नहीं खोलने दिए। फिर उन्होंने बोला कि आगे जाओ आप। चौकी में गए तो उन्होंने आए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हम सारा दिन बैठे रहे, और उन्होंने 2-2:30 बजे हमारे को ऐसे कर दिया, पीट दिया। उनके कोई 15-20 आदमी थे जो उन्होंने गंडे मेरे दिन को हुआ कि जो हुआ रात को ना। और हमें उन्होंने बहुत उन चीज़ों से पीटा, कोई लाठियों से पीटा, कोई ईंटों से पीटा। ये तो पता नहीं हम बच के कैसे निकले, वो तो हमें जान से मार देते। अपने महंत ने अपने गुंडे बुलाए हुए थे, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा पीटा। वो ऊपर से इशारे कर रहा था कि पीटो इनको, मारो ज़ोर ज़ोर से ईंटों से, और इन्हें दूर फेंको, ये बोल रहा था मैं।
तो पता नहीं हमारी तो गाड़ी वहाँ रहेगी। हमने बोला वो गाड़ी कैसे लाए, तो अगर गाड़ी लेने जाते तो हमें वो जान से ही मार देते। तो देखो हमने खुद कैसे जान चाहिए, आप देखो हमारी हालत देखो कितनी ख़राब हो गई है। लड़ाई नहीं हुई हमारी, कुछ नहीं हुआ, ये है कुछ तो यही होगा तो वो खुद करना चाहता है ना, ये बात है। तो ये हमने बनाई हुई थी, इतने टाइम से हम रह रहे थे, कोई पहले अगर होता तो वो पहले भी लड़ाई कर सकता, उसने कुछ नहीं किया। ये उसी रात हम पर ऐसे हमला किया। देखो क्या हम लेडीज वो है, गुंडी है, क्या है, हम बताओ हमें। हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर थोड़ा करो। आज आप एसपी ने ये बोला चलो आपकी मदद हम पूरी उससे करेंगे और देखते हैं आगे क्या होता है, ये बोला उन्होंने। मेरा नाम तिलकराज है और मैं और मेरी बहन जो है जोधपुर में जो है रोड प्रसाद चाय वगैरह का काम करते हैं, दुकान है हमारी। तो हम जो है वहाँ पर 70-72 से जो भी ये काम करते हैं, बुजुर्ग ही काम करते आए हैं। हम दोनों बुजुर्ग ही काम करते हैं और आज तक कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसा काम नहीं हुआ। लेकिन महंत जी के गुंडों ने जो है हमारे जो दुकानें हैं वो उन्होंने शटर लगा दिए और ताले लगाए। जब मैं सुबह वहाँ आया तो मैंने वो शटर पाए हुए देखे, जो हमारे शटर नहीं थे, हम खुली दुकान थी हमारी और उन्हें ताले लगाए। फिर हम जो है वहाँ से घर से आए, हमने जो आए तो हमने देखा तो पुलिस वाले वहाँ थे। जब हमने वो ताले वगैरह खोलने की कोशिश की तो उन्होंने जो हमारे को रोका कि आप नहीं कर सकते हैं कि हम आगे पुलिस का काम है। तो महंत के जो गुंडों ने, जो राजेंद्रगिरी महंत है, उनके गुंडों ने जो है हमारे महिलाओं पर जो है डंडों से, लोहे से और जो ईंटों से प्रहार किया और मुझ किया। अगर मैं गाड़ी को छोड़कर नहीं भागता तो मेरी हत्या भी हो सकती थी, इनकी भी हत्या हो सकती थी। आगे भी मैं गुजारिश करूंगा प्रशासन से कि मेरी और मेरे परिवार की रक्षा महंत जी से, महंत से या महंत राजेंद्रगिरी से मेरी रक्षा की जाए, ताकि मेरी कोई भी कहीं कोई मेरे विरुद्ध एक काम करता है या मेरे कोई षड्यंत्र रहता है, वो मतलब गलत पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। उचित मेरे को जो है वो न्याय दिया जाए।